हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। बहुत दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाया था। बड़ी सुंदर सी शाम है तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। क्योंकि कल ही किसी से बात हो रही थी और बात करते करते बीच में बात आई कि उम्र के साथ दिमाग की जो शक्ति है सोचने समझने की वो वीक हो रही है। तो ये सच्चाई है, उम्र के साथ साथ जो हमारी दिमाग की शक्ति होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्षीण होते जाते हैं। वह चाहे स्ट्रेस की वजह से हो, चिंता की वजह से हो, हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी से हो, फर्क तो पड़ता ही है। और एज रिलेटेड जो डिजनरेशन होती है वो भी होती ही है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत करें तो हम इसको स्लो डाउन तो कर सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ी बहुत ये रिवर्स भी हो जाए, जिसको जल्दी होनी शुरू हो गई है। तो कुछ तो हर्ब्स हैं जिनको हम अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर लें वो बहुत सारा फ़र्क डालेंगी। और विटामिन B12 की तो अपनी एक ख़ास जगह है जब अल्जाइमर या दिमाग से रिलेटेड कोई भी बात आती है। और विटामिन B12 की जो एक और ख़ासियत है वो यह है कि ये वेजिटेरियन भोजन में ना के बराबर है। और हम हिंदुस्तानी तो ज़्यादातर वेजिटेरियन भोजन ही खाते हैं। अगर कोई चिकन मीट वगैरह खाता भी है तो वो ज़्यादा नहीं खाता। रेड मीट में ये ज़्यादा होता है, उसको भी जब हम पकाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। पिपीज़ मछली में ये होता है, मछली भी हम लोग कम ही खाते हैं। और इसके अलावा ये फर्मेंटेड फूड्स में होता है, लेकिन जब हम फर्मेंटेड फूड को कुक करते हैं वो कुकिंग में ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बहुत कम होता है। इसका सप्लीमेंट लिया जा सकता है या फिर दही लस्सी थोड़ी सारी फर्मेंटेड चीज़ें जो हैं हमारे भोजन में अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर ये जो दिमाग से हम काम करते हैं उसको जारी रखना चाहिए। दिमाग से खेलने वाली कुछ गेम्स होती हैं, वर्ड पावर वगैरह जैसे सुडोकू वगैरह होती है, वो भी हमें करते रहना चाहिए। उम्र को ध्यान में ना रखते हुए नई भाषाएं सीखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अभी इस उम्र में हम क्या सीखेंगे, फ़न के लिए ही सीख लो चाहे। और ब्रह्मी हमारी इंडियन हर्ब है। ब्रह्मी आंवला तेल अगर आपको याद हो तो हम लगाते थे। तो वो ब्रह्मी जाहिर है दिमाग के लिए अच्छी होती है, इसीलिए तेल में डाली जाती है। तो ब्रह्मी हर्ब कितनी लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये तो जब आप खरीद लोगे तो उसके लेबल को पढ़ के या अपने नेचुरोपैथ और डॉक्टर से पूछ कर ही ले सकते हैं। ब्रह्मी के अलावा जो है हमारा गोटू कोला होता है, ये भी हमारी इंडियन हर्ब है। ये भी दिमाग को जो है काफ़ी एक्टिव रखती है और ब्रेन एनहेंसर के नाम से जानी जाती है और ब्रेन की जो डिजीज़ेस होती हैं उनको प्रिवेंट करती है। गोटू कोला जो है ये बचाव है, ब्रह्मी जो है ये उपचार है। तो मेरा ख्याल उपचार बाद में, बचाव पहले। तो गोटू कोला पहले और ब्रह्मी बाद में। जिनसेंग, पेनेक्स जिनसेंग होती है जो कि ब्रेन के फंक्शन को रिफाइन करती है, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाती है, दिमागी कार्य जो है वो जल्दी और आसानी से हो जाते हैं, एजिंग को स्लो डाउन करती है या सहज कर देती है और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसलिए जिनसेंग जो है, पेनेक्स जिनसेंग, ये अच्छी हर्ब्स की कैटेगरी में आती है। गोजी बेरीज का आजकल काफ़ी रिवाज हो गया है। आप बेरीज के रूप में खा सकते हैं, शेक बनाकर खा सकते हैं, बाज़ार में मिलती हैं ये। गिंकू बायलोबा, यह एक ट्री है, इसका नाम बायलोबा इसलिए है, इसके पत्तों में 2 लॉब्स होती हैं, तो पहचानने के लिए काफ़ी अच्छी वो है, इसकी पहचान है। अगर आपके पास कोई ट्री नहीं है तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। ये कैप्सूल के रूप में मिलता है, लिक्विड हर्ब के रूप में भी मिल जाता है। यह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाता है, जो दिमाग है उसको ब्लड फ्लो ज़्यादा मिलता है। और अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा जा रही है। भरपूर ऑक्सीजन मिलने की वजह से भूलने की बीमारी में ये बहुत फ़ायदा करता है, आपको ये सतर्क रखता है। और इसकी हर्बल टी भी बना सकते हैं, कैप्सूल भी ले सकते हैं। फिर हमारी इलायची, छोटी इलायची, इसकी तो 1 कप चाय पीने से ही कितना आनंद आ जाता है। इसका आप पाउडर बना सकते हैं,
ये हमारे दिमाग को काम डाउन रखता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव भी करती है और एक हमें पॉजिटिविटी देती है। जिसको नेगेटिव थॉट्स बहुत आती है वो इलायची का प्रयोग करना शुरू करो। और अगर नट्स के साथ मिलाकर इसको खाया जाए तो थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। सूखे मेवे और नट्स कैसे भूल सकते हैं अगर हम इलायची का नाम लेंगे तो। अखरोट हो गया, पंपकिन सीड्स हो गए, सूरजमुखी के सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, यह सभी जो चीज़ें हैं ये दिमागी शक्ति प्रदान करती हैं, लाइक बढ़ाती हैं, मेमोरी इम्प्रूव करती हैं, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती हैं। फेनल, सौंफ, जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो काउंटर पे रखे होते हैं ना चीनी और सौंफ मिलाकर, और रंग बिरंगे से सौंफ रखे होते हैं। वो इसीलिए रखे होते हैं क्योंकि इनमें एक एमिनो एसिड पाया जाता है, वह जर्नल ब्रेन बूस्टर है, स्ट्रेस एवं एंजाइटी से बचाता है और ब्रेन में होने वाले डिके को स्लो डाउन करता है, जो एज रिलेटेड डिके होता है। फिर एक और हर मुझे याद आई, लेमन बाम ना, यह न्यूरो प्रोटेक्टिव है और ब्रेन में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा ऋषि मशरूम, लॉयंस मेन मशरूम में ये ध्यान रखिएगा बाहर से तोड़ के अपने आप नहीं खा लेनी है, क्योंकि मशरूम्स जो हैं वो खतरनाक भी हो सकती हैं, जहरीली भी हो सकती हैं। तो बाज़ार से लेके लेबल जिसके ऊपर लगा हो वही मशरूम यूज़ करनी है, ऋषि मशरूम हो या लॉयंस मेन हो। ये विल पावर को बढ़ाती हैं, दिमाग को स्ट्रेंथन करती हैं और एजिंग को, दिमाग की एजिंग को या पूरे शरीर की एजिंग को स्लो डाउन करती हैं। इसके अलावा काली मिर्ची और सफ़ेद मिर्ची, पेपर जिसको बोलते हैं, इनमें पाया जाने वाला पेपरिन हमें दो तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ाता है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमें खुश करते हैं, इससे जिससे कि स्ट्रेस घटता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और हेल्थी ब्रेन टिश्यू बनाने में सहायता मिलती है। बादाम, अब बादाम को कौन भूलेगा। ज़्यादातर फैमिलीज़ में मम्मी पापा यही तो करते हैं ना, बचपन में रात को बादाम भिगो देते हैं, सुबह फिर छील के कोई उसको रगड़ के खिलाता है, कोई वैसे ही खिला देता है ना। और इसको अगर मिश्री में मिला लिया जाए तो कूलिंग का काम भी करती है मिश्री, दिमाग को ठंडा रखती है। और जो बादाम है ना ये नए ब्रेन सेल बनाने में सहायक है, इसीलिए बच्चों को खिलाए जाते हैं। वैसे बड़े भी खाएं तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। अब इतने सारे जो इसके फ़ायदे हैं, मिश्री जो है ये मेंटल फटीग को भी कम करती है, जो थकावट हो जाता है, जो स्ट्रेस हो जाता है, तो इन दोनों को मिलाकर खाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक टॉनिक भी बना सकते हैं। टॉनिक मैं किसी अगली वीडियो में या शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके किसी न किसी काम आएगी और आप इनमें से कुछ हर्ब्स तो शुरू कर ही देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you so much.